प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद, आपका शुक्रिया था प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। ये सारा वातावरण आप में शुद्ध हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में प्रभु स्वीकार करते हैं और आपसे मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा से आज हमें भर दे और आपकी व्यवस्था में आगे चलने के निमित्त हमें चंगाई भी दे, सामर्थ्य भी दे, अपनी सुरक्षा भी प्रदान करें, यीशु मसीह के नाम से। और हम आपसे मिलना चाहते हैं, आज हम आपसे मिलें प्रभु। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सुरजीत से श्री आराधना करवाएं। शिफा बख्श दी।
करते सब प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु आराधना में खुले बंद रास्ते सब प्रभु रुके जोर के साथ गाए तेरी सना रुके जोर के साथ गाए तेरी सना तू है पवित्र खुदा आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह तेरी ऊंची है शान है मेरे बादशाह ऊंचा है तेरा जला आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 धन्यवाद धन्यवाद घर प्रार्थना मेरी स्वीकार तुम्हें होगी घर प्रार्थना मेरी स्वीकार तुम्हें होगी तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी अब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी अब तू मेरे साथ है घर प्रार्थना मेरी स्वीकार तुम्हें होगी घर प्रार्थना मेरी स्वीकार तुम्हें होगी तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी अब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु
हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है। जब दूर होता हूँ संकट में घिरता हूँ, जब दूर होता हूँ संकट में घिरता हूँ, कैसे बताऊँ मैं मारा सा फिरता हूँ, कैसे बताऊँ मैं मारा सा फिरता हूँ। बस तेरे चरणों में सदा शांति होगी, बस तेरे चरणों में सदा शांति होगी। तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी, तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी। प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु, मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है। तुझको यीशु मैंने अपना बनाया है, तुझको यीशु मैंने अपना बनाया है। तेरे अनोखे प्रेम को आशीष झुकाया है, तेरे अनोखे प्रेम को आशीष झुकाया है। तेरी महिमा गाऊं मैं ये कामना होगी, तेरी महिमा गाऊं मैं ये कामना होगी। तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी, तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी। प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु, मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है। बंजर जमी पे तू नदियाँ बहाता है, बंजर जमी पे तू नदियाँ बहाता है। जीवन के जल से तू मेरी प्यास बुझाता है, जीवन के जल से तू मेरी प्यास बुझाता है। जीवन समर्पित है ये साधना होगी, जीवन समर्पित है ये साधना होगी। तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी, तुम पे है भरोसा मेरी जीत सदा होगी। प्रभु यीशु मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी, अब तू मेरे साथ है प्रभु
है प्रभु जी। अब तू मेरे साथ है प्रभु यीशु। मुझ पे तेरा हाथ है प्रभु जी। अब तू मेरे साथ है। अब तू मेरे साथ है। धन्यवाद 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 परमेश्वर। आज का दिन दिखाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर की आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद सबके मुखाकर धन्यवाद हमारी आराधना और स्तुति आपने स्वीकार। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, सभी आगे 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 बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा आगे आगे आ जाओ सारे, पीछे ना बैठो आज। हालेलुया। बहनें भी ऐसे कर लो, बेशक थोड़ा सा इधर हो जाओ, एक लाइन और बना लो यहाँ पे। ताकि थोड़ा आगे आगे आ सके। हाँ, शांति से श्री आ जाओ, इधर आ जाओ आप। हाँ वहाँ बैठना विजेंद्र भाई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हो जाइए। श्री आप श्री थोड़ा आगे लाइन में आ जाओ। देखो सारे सीधी लाइन में। हाँ, शांति से श्री आप भी आगे आ जाओ। थोड़ा आ जाओ, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा बस। पिंकी से श्री आप भी आ जाओ आगे। ठीक है ठीक है। आप भी क्यों पीछे बैठे, आप भी आ जाओ आगे, वहाँ जगह तो है। हवा भी थोड़ी आएगी, फिर वहाँ पीछे ज़्यादा हवा नहीं आएगी जैसे, है ना। वहीं पे आ जाओ। हर्ष तू भी क्यों इतना पीछे बैठा, आगे आ जा। या ठीक है, ठीक। लाइन में हो जा, और हो जा, हो जाओ हो जाओ हो जाओ। सरक सरक, पूरा सरक। हाँ, सामने आगे। ठीक है जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज जो ये दूसरा भजन हमने गाया, ये कोई फिल्मी भजन था ना, फिल्मी सॉन्ग था, उसकी धुन पे बना हुआ भजन है ना। ठीक है, सुरजीत सिस्टर भजन गा रहे हैं, मैं फिल्मी गाना सोच रहा हूँ कौन सा था। ध्यान को फिर मुश्किल से पकड़ के लाना पड़ा। मैं प्रभु ये आपका समय आपके लिए हो। ठीक है, ये शायद वो आ भी गया मेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान। ठीक है, याद नहीं आपको? अच्छा, कौन सिंगर कौन है इसका भजन का? आपने जहाँ से भी लिया ये सॉन्ग, किसका गाया हुआ भजन है? अच्छा। ठीक है निश्चित। अच्छा अच्छा, ठीक है शिष्य। ठीक है शिष्य। ये शायद एक सलमान खान की एक पिक्चर थी और उसका सॉन्ग था ये, तुमसे जुदा होके, है ना। हाँ, तुमसे जुदा होके हमें टूट जाना है, ऐसा ही दूर जाना है। अच्छा। ठीक है। हाँ, धुन उसकी थी पर सॉन्ग अच्छा था, भजन तो अच्छा था, प्रभु वाला भजन तो अच्छा था। हालेलुया। हाँ, ठीक है। आगे आओ ना विजेंद्र भाई, पीछे क्यों बैठ रहे? आओ आओ आगे आओ, कमाल हो गए। पीछे जाना अच्छी बात नहीं, नहीं नहीं इतनी भी आगे नहीं, थोड़ा सी पीछे,
हाँ अच्छा तो कर दिया आज आपको आगे, ये आगे किया जाना है ठीक है ठीक है। आयुष थोड़ा सा पीछे हो जा, लाइन में होना है। मजिंदर भाई थोड़ा सा और पीछे, हल्का सा, बस 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 बस, ठीक है ठीक है जी। पिछली मीटिंग में किसी के कोई सवाल, जो पिछले अपनी मीटिंग थी उसमें जिस किसी के भी कोई सवाल हैं तो पूछ सकते हैं। किस बारे में थी पिछली मीटिंग? क्या नाम था पिछली मीटिंग का? नाम क्या था बताइए। शास्त्रों का महत्व यही थी या ये उपवास वाली थी? क्या नाम था पिछली मीटिंग का? नाम बताइए ना क्या था, जो संडे की थी? यही थी शास्त्रों का महत्व, ठीक है जी। तो उसमें किसी के कोई सवाल शास्त्रों के महत्व में? हमने वही देखा था पिछली बार के शास्त्रों का क्या महत्व है। आ जाए इधर, यहाँ आ जा, सीधे थोड़ा सा पीछे, ठीक है सीधे। है कोई सवाल, कोई बात जो उसमें पूछने की हो? ठीक है तो आगे चलें फिर। ठीक है, हम वचन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने पिछली बार देखा था कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसकी शिक्षाओं को छोड़ना नहीं है, इनको मानना ही हमारा जीवन है। ठीक है बच्चे, सब इधर ध्यान दे मेरी बात पे। ठीक है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसकी शिक्षाओं पे चलना ही हमारा जीवन है। हालेलुया हालेलुया। ये कोई साइड का काम नहीं है कि हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलो जी फिर तो अपनी ज़िंदगी काम करने। यही मेन और मुख्य काम है, बाकी सब को छोड़ के इसी काम को हमें लेना है। हालेलुया। पंकज भैया सारे फिर तो सारे ही आपकी तरह पास्टर बन जाएंगे, अगर सारे इसी काम को ले लेंगे तो बाकी के काम का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। समझिएगा बड़े ध्यान से। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी शिक्षाओं पर चलेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर बन जाएंगे। तो पंकज भैया फिर हम बाहर के काम काज कैसे करेंगे? बाहर के जो काम काज हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसकी शिक्षाओं में रहते हुए कीजिए, वो अपने आप होंगे। परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उसकी शिक्षाओं को मानने का मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी। तो पंकज भैया फिर कैसे होता है? आप परमेश्वर की आज्ञाओं और शिक्षाओं को मानिए। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर ने रखा है, जिस काम के लिए आपको रचा है, उसी बुलाहट में आते आते आपकी शरीर की ज़रूरतें भी सब पूरी होनी हैं और आपकी आत्मिक ज़रूरतें भी सब पूरी होनी हैं। उसी के निमित्त आपका काम काज भी होना है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेवा में ही आ जाएंगे जब आप आज्ञाओं को और शिक्षाओं को मानेंगे। प्रभु की सेवा एक बड़ा ऊंचा पद है जो ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है।
प्रभु की सेवा एक बड़ा ऊंचा पद है, वो ऐसे नहीं मिलता है। वो आज्ञाओं को और शिक्षाओं पे चलने से वो पद नहीं मिलेगा। आज्ञाओं और शिक्षाओं पे चलने से आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आपके जीवन में आनंद, शांति, उत्साह और संपन्नता आएंगे। परमेश्वर की सेवा का पद एक बड़ा पद होता है, वो तो उसी को मिलता है जिसको ईश्वर अलग से चुन के उस पद पे रखता है। हालेलुया। वो पद ऐसे नहीं मिलता कि हम आज्ञाओं को मानेंगे जी उस पद पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो पद तो अलग है। आज्ञाओं को तो उन्हें भी मानना पड़ता है जो उस पद पे हैं। समझ पा रहे हैं? आज्ञाओं को और शिक्षाओं को तो जो उन पदों पे चुने गए हैं उन्हें भी मानना है। अगर वो मानेंगे तो उनका जीवन अच्छा चलेगा। मान लीजिए मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, या और भी कलीसिया में जो लोग सेवा करते हैं, जैसी भी, हम सबको ईश्वर ने अलग अलग सेवा दी है, ठीक है। ये जो सेवा हमें मिली है, ये जो सेवा हमें मिली है, हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसकी शिक्षाओं को मानते हुए जब हम चलते हैं तभी हमारी ज़िंदगी भी शांति से चलती है। अन्यथा वो शांति से नहीं चलती, उसमें भी गड़बड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। मतलब जी क्या कोई पास्टर बन गया मान लो, या कोई कलीसिया में सेवा करने वाला है, कि कोई भी सेवा उसको मिली है, चाहे वो फिर आराधना कर रहे हैं, चाहे वो वॉलंटियर कर रहे हैं और सभी कामों में मदद कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर वो बाहर के काम काजों में मदद करे, कोई भी किसी भी तरह की सेवा कर रहा है, ठीक है। क्या पंकज भैया जो ये सेवा की जा रही है, इनको भी आज्ञा और शिक्षाओं पे चलने की जरूरत नहीं, तो इनके जीवन में भी दिक्कत आ जाएगी? हाँ, समझ पाए अब इस बात को? ठीक है जी, ठीक है। आज्ञाएं और शिक्षाएं हर किसी के लिए। उन आज्ञाओं को और शिक्षाओं पे जो चलता है उसके जीवन में बेहतरीनी आती है। आमीन, आमीन। तो हमें वो आज्ञाएं और शिक्षाएं हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो सेवा कर रहा है, चाहे अभी तक वो सेवा नहीं कर रहा है, बाहर के ही कोई काम कर रहा है। आमीन, आमीन। ठीक है जी। तो अब आते हैं इसके अगले वचन पे। उसका 23 और 24, नीति वचन 6 अध्याय 23 और 24 को हम पढ़ेंगे। कोई एक जन ऊंची आवाज़ में पढ़े। नीति वचन 6 अध्याय उसका 23 और 24। 20 से 22 तक हम देख चुके थे, आज 23 और 24 हम देख रहे हैं। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज हम सब आशीषित हों प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। यहाँ लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। अब ये उसी आज्ञा और शिक्षा के बारे में ही बता दिया जो पिछली बार हमें बताया गया था कि भाई इनको ना आपने मानना ही है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे जनरली हम लोग क्या करते थे पहले, हमारा सिस्टम क्या था, थोड़ा टाइम प्रभु के लिए, कि भाई दिन की शुरुआत कर रहे हैं प्रभु की भक्ति के साथ, आप शुरुआत करें, ठीक है, भक्ति करो, आराधना कर लो, प्रार्थना कर लो, फिर अपने दिन के कामकाज कर लो, ठीक है जी। यही सिस्टम होता था। मैं आपको बताता हूँ, शरीर में हो सकता है सिस्टम अभी भी यही चल जाए, और आत्मिक सिस्टम बदलेगा। आत्मिक सिस्टम कैसे बदलेगा पंकज भैया? पहले क्या होता था, जो हम शुरू वाला जो समय प्रभु के लिए निकालते थे उसको एक अलग हिस्से में रख देते थे। हमने पहले भी मीटिंग में कलीसिया में डिस्कस किया है। उस सिस्टम को हम अलग से कह देते थे, हाँ ये काम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, उसके बाद के जो भी काम है वो ठीक है जी, हम वो अपने लिए, मतलब वो और वो अलग अलग हो चुके थे। भक्ति का हिस्सा, बड़े ध्यान दीजिएगा, भक्ति का हिस्सा और जो हमारा ज़िंदगी में नॉर्मल चलने वाला हिस्सा है, वो दोनों ही हिस्से अलग अलग हम कर लेते थे, ठीक है जी। अब मसीह यीशु नामक व्यवस्था में क्या है,
दोनों हिस्से एक ही हैं भाई। हालेलुया। मतलब जी, मतलब जो हिस्सा भक्ति का था पहले, जिसको हमने अलग कर रखा था, आत्मिक में आ जाओ, शारीरिक में नहीं। शारीरिक में तो अब वैसा ही, अब भी वैसा ही होगा। आत्मिक में पहले क्या होता था, वो भक्ति का हिस्सा अलग, अपने काम काज का हिस्सा अलग। ठीक है जी। अब क्या है, वो भक्ति का जो हिस्सा था वही हिस्सा सारे काम काज के हिस्सों पे भी राज कर रहा है। अब वही आ गया है, अब एक ही हो गया है, ये दोनों अलग अलग नहीं रहे। वो भक्ति वाला ही हिस्सा हमारे काम काज में भी आ गया है। ये कैसे आता है जी? जब हम आज्ञा और शिक्षा को स्वीकार करते हैं। आमीन। अपने दिनचर्या के कामों में, जो हम रेगुलर रूटीन बेस में हमने काम करने हैं, उनमें जब हम आज्ञाओं को और शिक्षाओं को उन कामों में स्वीकार करते जो दिन में कर रहे हैं। मतलब पंकज भैया, मतलब कलीसिया में आए, बड़े अच्छे से सबसे जय मसीह की बोलना, बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाना, सारे काम अच्छे से करना। फिर जब हम बाहर जाते हैं, हम सोचते हैं अरे अब तो दुनिया में है। मैं कहता हूँ ये सोच गलत है। आप दुनिया में नहीं है बेटे, आप उसी भक्ति के हिस्से में ही हैं अभी भी। आमीन। मसीह यीशु नामक व्यवस्था में ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं। क्या मैं किसी चित्र से बनाऊं इस बात को? ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। ठीक है, दो सिस्टम लिख रहा हूं मैं। एक को लिख रहा हूं पुराना नियम, और दूसरे को मैं लिख रहा हूं नया नियम। ठीक है जी, मैंने दो सिस्टम बनाए हैं। एक के ऊपर लिखा है पुराना नियम, दूसरे के ऊपर लिखा है नया नियम। ठीक है जी। पुराने नियम के अनुसार क्या होता था? भक्ति का हिस्सा ईश्वर का। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, अब तो भक्ति का समय है, प्रभु की तरफ ध्यान लगाओ, भक्ति है भक्ति है भक्ति है। ठीक है, शरीर में नहीं, आत्मा में आ जाओ, उसको आत्मा में समझिए। शरीर में कंफ्यूज हो जाएंगे, शरीर में दोनों बातें एक जैसी हैं। देखिए, जो चित्र हमने बनाया था, चित्र नंबर 42, उसमें दो चीज़ें बताई थी, एक तो झूठ, एक सत्य, और ये आत्मिक में है। ठीक है, और शारीरिक में हमने बनाया था कि शारीरिक में तो दोनों ही बाहर से तो एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है जी, वैसे ही यहाँ पे भी है, नया नियम और पुराना नियम। शरीर में तो एक ही जैसे दिखेंगे बाहर से। हमसे गलती क्या होती है? हमसे गलती होती है, मैं तो अपनी बताता हूँ, मुझसे गलती क्या होती थी। मैंने शरीर में पुराने नियम को देखा। यहाँ एक तीसरा कॉलम भी बना ही लेते हैं। इसको क्या देते हैं? शरीर। शरीर में, इनको दोनों को मैं लिख देता हूं आत्मा में।
ठीक है जी। और शरीर में ठीक है जी, ये देखें, ये कुछ न कुछ चित्र 42 जैसा ही है। ये वाला जो हमने आज चित्र बनाया, ये कुछ 42 चित्र नंबर 42 जैसा है। जैसे यहाँ पे झूठ था, फिर सत्य था, फिर शरीर में था, वैसे ही पुराना नियम, नया नियम और शरीर। मुझे मैं क्या करता था पहले, मुझे लगता है हो सकता है मेरे जैसे ही और सुनने वाले भी, जो ऑनलाइन भी इस प्रचार को सुनेंगे, हो सकता है वो भी कोई ना कोई ऐसा ही करता होगा। ठीक है, आजकल ऑनलाइन भी लोग सुनने लगे, इसलिए ऑनलाइन वालों को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है थोड़ा सा। हालेलुया। ठीक है जी। तो पुराने नियम में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो नए नियम में अब है ही नहीं। तो पुराने नियम की चीज़ें मुझे बुरी लगती थी। अब जैसे ही पुराने नियम की चीज़ें भी दिखती तो शरीर में ही थी। ये तो आपको डायरेक्टली नहीं दिखते ना, बाहर शरीर में ये आत्मिक वाले हिस्से तो आपको दिखते ही नहीं, ना नया नियम दिखेगा ना पुराना नियम दिखेगा। ये तो आप जब आत्मिक हिस्सों को ही खास तौर से ध्यान से देखेंगे तब दिखेंगी ये चीज़ें। वैसे आपको शरीर में तो दोनों एक जैसी दिखेंगी। इधर ध्यान दें, हर एक जगह। ठीक है जी। अब जब शरीर में ये सब चीज़ें आपको एक जैसी दिखती है, तो जब कभी मुझे पुराने नियम की चीज़ कोई शरीर में दिखती थी ना, मैं इस शरीर को ही त्यागने की कोशिश करता था। छोड़ दो, ये काम तो करना ही नहीं है, इससे दूर भागो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, मैंने किसी व्यक्ति को देखा जो क्या कर रहा है, बड़ी भक्ति कर रहा है, ओ भगवान आप ये, भगवान आप वो। जैसे ही भक्ति करके इधर आया ना अपने काम पे, काम में आती करप्शन, बुराई, बुरे काम। मैं देख रहा हूं यार, ये भक्ति करने वाला आदमी क्या कर रहा है। मैंने भक्ति को छोड़ दिया। मैं, ये तो भक्ति बुरी होती है, समझे। शरीर में तो भक्ति दिख रही है ना, शरीर में तो ये दिख रहा है ना कि आदमी भक्ति कर रहा है, फिर काम करने आया, काम बुरे कर रहा है। तो मैंने वो भक्ति वाला हिस्सा जो शरीर में था, मैंने उसको छोड़ दिया। असल में ये नहीं करना आपने कि शरीर में छोड़ देना। आप शरीर में अगर चीज़ों को छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बात समझ रहे हैं आप? ठीक है जी। पहले मैं क्या करता था, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था। ठीक है, लगभग हर दिन का मेरा शेड्यूल था, 1 घंटा या आधा घंटा मैं सुबह सुबह अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता ही था। ठीक है। एक बार क्या हुआ, किसी ने मुझे कहा कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो, चलते चलते फिरते घूमते, ये करना वो करना। अब उसने बात तो शरीर में वही बोली थी जो मैं भी कर रहा था। मैं सिर्फ सुबह ही नहीं करता था, अन्य भाषाओं में प्रार्थना मैं चलते फिरते भी करता ही था। पर उसने मुझे शरीर में कोई और चीज़ दिखा दी, कोई और व्यवस्था दिखा दी उसके अनुसार। अब जब उसकी बात को मैंने लिया ना, मेरी अन्य भाषाओं की प्रार्थना ही छूट गई। ना तो मैं बाद में करता, ना मैं सुबह करता, दोनों ही छूट गए। शरीर में वो चीज़ें जो हैं अलग रीति की होती हैं। शरीर में बाहर से आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, वो बहुत अलग होता है जो अंदर असलियत में है। अब शरीर में उसने जो बात बोली उस व्यक्ति ने अन्य भाषाओं के बारे में, कि आप तो चलते फिरते भी किसी भी टाइम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हो। शरीर में तो यही है। ठीक है, जो कि मैं पहले कर भी रहा था। मैं सुबह भी करता था, दिन में भी जिस भी टाइम मेरे को समय मिलता था मैं करता रहता था अन्य भाषाओं में। अब पर उसने जो बात बोली कि आप तो कभी भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि सुबह ही करनी है। ठीक है, उस बात को जब मैंने पकड़ा ना, मेरी सुबह की भी छूट गई, बाद की भी छूट गई, और शरीर में एक जैसी लग रही हैं दोनों बातें। इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ चीज़ों की, आत्मिक चीज़ों की परख आत्मा में ही होती है, उसको आप शरीर में परख नहीं सकते। शरीर में तो पता नहीं आपको एक जैसा ही लगेगा सब कुछ। ठीक है, वापिस आते हैं। ये उदाहरण समझ गए? ये उदाहरण क्यों बताया? ताकि आप आत्मिक को और शरीर को अलग अलग देख सको कि फ़र्क क्या है। ये उदाहरण का मतलब सिर्फ इतना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी।
तो अब मैं क्या बता रहा था कि एक पुराना नियम होता है, एक नया नियम होता है। पुराने नियम में क्या होता है, जो ये ऊपर का हिस्सा था, ये दो हिस्से बनाए हैं मैंने, पुराने नियम के नीचे भी, नए नियम के नीचे भी, शरीरी में भी। पुराने नियम में क्या होता है, जो ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये आप ईश्वर को समर्पित करो, ठीक है। आप ये हिस्सा ईश्वर को समर्पित कीजिए, और इस हिस्से में फिर जैसे भी सांसारिक व्यवस्थाओं में चलना आप चलिए, ठीक है। पुराने नियम में ये होता है, इसी को ही धर्मी कहते थे पुराने नियम में। पुराने नियम में इसी को धर्मी कहा जाता था, ठीक है। और अधर्मी किसको कहा जाता था थी पुराने नियम में, जो इस हिस्से में भी ईश्वर को नहीं रखता, उसे अधर्मी कह देते थे, ठीक है। चित्र में बना नहीं रहा, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, समझ गए हैं। नए नियम में क्या है, नए नियम में क्या है पंकज भैया? नए नियम में इस हिस्से में तो आपको ईश्वर को रखना है, समझ गए हैं। इस हिस्से में तो आपको ईश्वर को रखना है, परंतु इस हिस्से में भी, नीचे के हिस्से में भी ईश्वर ही वास करेंगे, यहां भी ईश्वर ही वास करेंगे। समझ आया फर्क? ठीक है जी। पुराने नियम में जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, छोटे वाला जो मैंने बनाया है, इसी की वजह से इस नीचे वाले हिस्से पे बस आशीष आ जाती थी। ठीक है जी। नए नियम में इस ऊपर वाले हिस्से की तरफ से जो आशीषें आती हैं ना, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती, इस नीचे वाले हिस्से के अंदर भी वो आशीषें आती हैं। अंदर से भी ये नए वाला हिस्सा परमेश्वर की महिमा से भर जाता है। पुराने नियम में अंदर नहीं आती थी ये आशीषें। जो कोई भक्ति पे ध्यान दे रहा है, ये आशीषें बस उसके चारों तरफ आ जाएंगी। यहाँ पे ये आशीषें इसके चारों तरफ भी आएंगी और इसके अंदर भी आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क समझ आया नए नियम में और पुराने नियम में। आमीन, आमीन। पंकज भैया किन के लिए? ये हिंदू लोगों के लिए है ये बात, या ईसाइयों के लिए है, या मुस्लिम के लिए? किसके लिए? भैया ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ होते ही नहीं है, ये सब तो झूठ है, ये तो हटा दिया। हम सत्य में है ना, यहाँ तो धर्मी और अधर्मी दो ही होते हैं बस। यहाँ सिर्फ आदमी होता है, इंसान होता है जी। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अधर्मी और, बोलिए कौन कौन से? अधर्मी, धर्मी, बस यहाँ पे यही होता है। तो पुराने नियम का हमने देख लिया और नए नियम का भी हमने देख लिया। हालेलुया। तो इस चित्र में आपने कौन से बनाए? ये सब धर्मी बनाए हैं जी हमने, ये धर्मी है। पुराने नियम में जो धर्मी है वो ऐसा है, नए नियम का जो धर्मी है वो ये है। हमारे साथ समस्या क्या है? हम अभी भी पुराने नियम के अनुसार करते रहते हैं अपने जीवन में। ऑटोमेटिकली यही चलता है, होता ही ये पुराने नियम वाला है, होता ही पुराने नियम। हम कितना भी कुछ कर लें, हमारे दिमाग में यही रहता है, ये पुराना नियम ही बसा रहता है, यही चलता है। असल में ये चलना चाहिए आज से। कैसे चलेगा पंकज भैया? बस आज आपने जान लिया, अब यही चलेगा। आमीन। अब यही चलेगा, अब कुछ और नहीं चलने वाला, अब यही चलेगा। आपका पूरा जीवन ही ईश्वर से आशीषित है, आपके जीवन का हर हिस्सा आशीषित है, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जो आशीषित नहीं। आमीन, आमीन। समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, यही है। और शरीर में पंकज भैया, शरीर में कैसे होगा भैया? शरीर में कैसे कहें? शरीर के अपने वो होते हैं, क्या होते हैं जी? अपने परिमाप होते हैं जो आत्मा से अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं पंकज भैया शरीर में? शरीर में थोड़ा सा बता दो। शरीर के जो परिमाप होते हैं ना भाई, मैं आपको बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। शरीर में एक ही परिमाप होता है,
आप धनी होते जाएंगे। बस, और कोई दूसरा परिमाप नहीं है। लिखता हूं, शरीर में बढ़ने का तरीका है धनी हो। शरीर में आशीषें कैसे दिखेंगी? धन से। कोई दूसरा परिमाप है नहीं बेटे। नहीं जी, धनी होना तो बुरी सी बात मानी जाती है धर्म में, वो यहाँ पे मानी जाती है झूठ में। सत्य में धनी होना ही है आपको, आपको धनवान होना है। पंकज भैया कहाँ लिखा है? अरे लिखा है, यही तो लिखा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये थोड़ी कहा धन इकट्ठा ना करो। आज्ञा क्या है? धन इकट्ठा करो। हालेलुया, हालेलुया। धनी होना ही शरीर में आशीष दिखाएगा। अगर आप धनी नहीं हो रहे हैं, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं, फिर कौन सी आशीष भैया? फिर कैसी आशीष? शरीर के तो यही परिमाप होते हैं। नहीं जी, हमें आत्मा में तो मिल रही हैं आशीषें, हमें पता है शरीर में इतनी नहीं मिल रही। तो बेटे शरीर पे ध्यान दे, शरीर में भी शुरू हो जाएंगी। अगर तेरे को आत्मा में आशीषें मिल रही हैं तो फिर बेटे शरीर में ध्यान दे, फिर शरीर में भी शुरू हो जाएंगे। जहां तू ध्यान देगा वहीं तो काम होंगे। शरीर में ध्यान दे। शरीर में कैसे ध्यान दे पंकज भैया? देखिए, आज वचन आया है तो ये वचन अपने आप आपका ध्यान को शरीर में भी खींच रहा। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया पहले तो आप हमारा ध्यान आत्मा की तरफ खींचते थे, आजकल शरीर की तरफ ला रहे हो हमें। हाँ, क्योंकि पहले सिर्फ शरीर में आप जी रहे थे, ठीक है, वो भी उचित नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। पहले आप सिर्फ शरीर में जी रहे थे, ठीक है, वो भी गलत है। अब आप सिर्फ आत्मा में जीने लग गए, वो भी गलत है। तो जी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक 50% इधर, 50% इधर, पूरा प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं। ना तो पूरा शारीरिक, ना ही पूरा आत्मिक, बराबर हिस्से से बांटो भैया। वहां भी आपका ध्यान हो, आत्मिक भी हिस्सा भी आप ही का है। अब ऐसे समझिए, आप एक घर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। आपके घर के अंदर बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आपने बना रखा है। बाहर से उसकी खिचड़ी बनी हुई है, बाहर से गंदा पंदा, ये वो, ठीक है, बुरा दिन हो रखा है, सब कचरा कुचरा फैला हुआ है। ये ठीक नहीं है। आपको घर के बाहर भी ध्यान देना है, घर के अंदर भी, दोनों। हालेलुया। आप अंदर से तो बहुत, आप अपने घर को चलो देख लिया, अपने शरीर को देख लो, आपके अंदर से तो बड़े पाक पवित्र शुद्ध विचार भी आपके अच्छे, सब कुछ अच्छा। शरीर के बाहर से आप नहाते भी नहीं हो। सोचिए, कपड़े भी नहीं बदलते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते हो, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। मतलब क्यों गलत है? क्योंकि ये नए नियम में नहीं आएगा, इसीलिए गलत है जी। नया नियम अर्थात यीशु मसीह ने जब क्रूज की मृत्यु सह ली आदम के लिए, अब जीना ही मनुष्य को इसमें है। क्यों जी? उसमें क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि बेटे अगर आप उसमें अब भी जीते हो तो आप यीशु मसीह पे विश्वास ही नहीं करते। नए नियम में जीना ही यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो तो अपने कर्मों के द्वारा दिखाओ। पढ़ा है बाइबल में किसी ने? प्रेरित पौलुस ने लिखा है एक जगह, भैया विश्वास कर्म बिना अधूरा है। अगर तू विश्वास करता है तो अपने कर्मों से विश्वास दिखा। कर्म मतलब अपन तेरे जीवन में यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर तू कह रहा है कि नहीं जी वैसे तो यीशु पर विश्वास करते हैं, जीवन ऐसा है, नहीं चलेगा जी। मुर्दा है तेरा विश्वास, मरा हुआ है। मतलब जब तक विश्वास से कर्म उत्पन्न नहीं हो रहा तो विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होना चाहिए पंकज भैया? होना ये चाहिए कि आपको ये दोनों हिस्से एक ही करने हैं, अलग अलग नहीं हैं। आप प्रार्थना में आ रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं,
ये हिस्सा आपकी बाहर की ज़िंदगी से अलग नहीं होना चाहिए। एक ही है ये आपकी ज़िंदगी है। आप प्रार्थना में आ रहे हैं, ये आपका एक बहुत, कैसे कहें, प्लस पॉइंट है। ये एक बड़ी इज्जत की बात है आपके लिए कि आप प्रार्थना में आते हैं, आप भक्ति में हैं, और यही भक्ति आपके पूरे जीवन में चलनी चाहिए। प्रार्थना में आना, प्रभु में आना, वचन को सुनना, आज्ञाओं को मानना, ये कोई शर्मिंदा होने वाली बातें नहीं है, ये घमंड करने वाली बातें हैं कि आपको ईश्वर आज्ञाएं दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं जी। बाहर वाले नहीं मानते, हर कोई मानेगा, मानना ही पड़ेगा, हर कोई मानेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्यों नहीं मानते जी? पता ही नहीं है ना उन्हें। जब पता चलेगा तभी तो पता चलता है। मान लो किसी कंपनी ने ना टूथपेस्ट बनाया, वो कंपनी वाले क्या कह रहे हैं, हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा, हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा। जैसे मैं कोई नाम लिख देता हूं यहाँ पे, डोलो। किसी ने देखा डोलो कंपनी का टूथपेस्ट? नहीं देखा। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको कैसे पता होगा अच्छा है? मार्केट में उतारो उसे, लोग खरीदेंगे, खरीद के उसे देखेंगे, फिर बताएंगे अरे हाँ जी बहुत अच्छा है। अभी आपकी धार्मिकता यहीं तक फंसी हुई है, समझिए, पुराने नियम के इस छोटे डिब्बे तक। पता ही नहीं है किसी को कि वो अच्छी है कि बुरी है, क्या है क्या नहीं है। जब वो आपके जीवन में यहां पे प्रकट होगी, ये बात समझ आई? जब वो आपके जीवन में यहाँ पे प्रकट होगी तभी तो पता चलेगा सबको कि आप कितने भले हैं, आपकी धार्मिकता कितनी भली है, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कितना भला है। जब आपके जीवन में वो दिखेगा। पंकज भैया धक्के से दिखाना है ना 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 ना, वो दिखावेबाजी वाले काम तो छूट गए सब झूठ में। दिखावेबाजी नहीं करनी, आपको बस नॉर्मली जीना है अपना, जो है सो है, एक हो जाने दो ना दोनों को। आपकी आज्ञाओं को, आपकी शिक्षाओं को आप अपने आम तौर के व्यवहार में शामिल होने दीजिए बेटे। सीधे सीधे बैठो। आयुष सीधे बैठिए। ठीक है। आपके आम तौर के व्यवहार में उन्हें शामिल होने दीजिए। अगर वो आम तौर के व्यवहार में शामिल नहीं है तो आप पुराने नियम में जी रहे हैं और आप यीशु मसीह पर फिर पूरा विश्वास नहीं कर रहे। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो नए नियम में जीवन बिताइए बेटे, अपने जीवन में लागू होने दीजिए उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को। उनके भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है ये काम हम कैसे करें, किस तरीके से करें। ठीक है, वचन की तरफ चलते हैं, समझ आ जाएगा। ठीक है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। आपके जीवन में ना आप अंधकार देख रहे हैं, आपको रास्ते नहीं ज़्यादा दिखाई देते, क्या करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कैसे चलें आगे, क्या करें, कैसे हम शरीर में धनी होंगे। ठीक है, आपको ये जानना है कि ये काम आज्ञा से होगा। आज्ञा ही दीपक है। आप जब ईश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, अपने जीवन में उसे लागू करेंगे, तब ये काम होगा। मतलब क्या है पंकज भैया इस बात का? आज्ञा को जीवन में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? भाई आज्ञा को जीवन में कैसे स्वीकार करें, ये क्या होता है, ये काम कैसे किया जाता है? ठीक है, पढ़ते हैं। और शिक्षा ज्योति है, मतलब शिक्षा ही वो ज्योति है जो आपको रास्ता दिखाएगी। आपको आगे पिछले वचन में था कि आपको आगे चलने में आपकी मदद करेगी शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। इन तीनों बातों को आप स्वीकार कर लें। सिखाने वाले की डांट, जो आपको सिखा रहा है परमेश्वर का वचन, उसकी डांट को स्वीकार करना है।
मतलब पंकज भैया, मतलब सिखाने वाला कौन है हमें? आत्मा में अगर देखें, आत्मा में अगर देखा जाए सिखाने वाला कौन है तो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीख रहे हैं। आत्मिक हिस्से में वही है। हालेलुया। शरीर में कौन है? रेवरेंड पंकज शर्मा कह सकते हैं सीधे सीधे। हालेलुया। ठीक है कि भाई रेवरेंड पंकज शर्मा है जो हमारे ऊपर ईश्वर के द्वारा सिखाने वाले नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। तो आप उनकी डांट को लेना अपने जीवन में स्वीकार करें बस, क्योंकि वो क्या करेगी जी? वो आपको जीवन का मार्ग दे देगी। मैंने पिछली मीटिंग में एक बात बोली थी, वैसे पहले भी बताई हुई है कि आपको डांट ना खरीदनी पड़ेगी, आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आपको उनको खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको डांट मिलेगी। कैसे खरीदे पंकज भैया? भेंट देके, सीधा सीधा। डांट खरीदने के लिए भेंट दो, भेंट दो, डांट मिलेंगी। डांट से क्या होगा जी? जीवन का मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। अगर जी डांट से बैर करें हम, कर लो आप हल्के रह जाओगे, आपको जीवन का मार्ग नहीं हुआ, भटकते फिरोगे। हल्के जैसे कैसे कहें, हवा चल रही है बहुत तेज, ठीक है, और कोई पॉलीथीन आपने बाहर रख दी और पॉलीथीन उड़ती फिरेगी, आप हल्के रह जाओगे। और डांट अगर आपको पड़ गई, वो डांट आपकी पॉलीथीन में ऐसे समझिए सामान डल गया, वजन आ गया, आप उड़ा नहीं सकती हवाएं आप। अब ऐसे नहीं है कभी इधर टकराते फिरोगे आप, कभी उधर टकराते फिरोगे, नहीं, सामान आ गया, अब आप उड़ा नहीं सकती। अब आपको जहाँ जाना वहीं पहुँचोगे आप। ये बात समझ रहे हैं? डांट बड़ी आवश्यक है, ठीक है। आज्ञा, शिक्षा और तीसरी क्या चीज़ बताई? डांट। बोलें क्या? क्या? डांट। हालेलुया, हालेलुया। आगे तीनों चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़? पहली चीज़ आज्ञा। आप तीनों को बोलें, आज्ञा, शिक्षा और डांट। समझ गए अब? ठीक है जी। एक से मार्ग खुलेगा, दूसरी दीपक है और तीसरी ज्योति है, ठीक है। आगे, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। पंकज भैया, क्या ये तीन चीज़ों को जब हम जीवन में स्वीकार करते हैं, क्या इनसे ही हम नए नियम के सिस्टम में प्रवेश करते हैं? हाँ जी, बस इन्हीं तीन चीज़ों से। खास तौर से ये तीसरी है जो डांट है। पहली दोनों को हम सोचते हैं कि अपनी मर्जी से मान लेंगे, आज्ञा भी मान लेंगे, शिक्षा भी मान लेंगे। ना तो आपसे आज्ञा मानी जाएगी, ना आपसे शिक्षा मानी जाएगी अगर आपने तीसरी छोड़ दी, डांट। डांट को खरीदिए भाई, खरीदिए उसे। ईश्वर के सामने अपने हृदय में इस बात को रखे, प्रभु डांट चाहिए मुझे, क्योंकि वो आपको वजनदार बनाएंगे, वो आपको दमदार बनाएंगे। किसकी डांट चाहिए? ईश्वर की। और किसी की डांट तो ऐसे दुनिया में सभी डांटते फिरते, उससे नहीं होता इतना कुछ। ईश्वर के मार्ग पे चलने के लिए आपको ईश्वर की ही डांट चाहिए बेटे। आमीन। वो आपको मजबूत करे। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, डांट किसे पसंद होती हैं? आदम को। आपको पसंद है डांट? नहीं जी, हमें डर लगता है, डांट से बेइज्जती हो जाती है। ये इज्जत की बात है। ये तो ऐसे समझिए जैसे आर्मी वालों को मेडल मिल जाते हैं, डांट मेडल की तरह है। तो जी बेइज्जती क्यों समझते हैं हम? ये ओछा और अनर्थकारी है। ये ओछा है, अनर्थकारी है। ये अनर्थ करवाता है जो डांट से आपको बचवाता है। बहुत बुरा है। आपने बच्चों में कभी कभी देखा होगा, आपने बच्चों को कोई काम दिया, हाँ बच्चे काम कर दिया, अब उनको एक बात पता है, अगर मैंने ये कह दिया ना नहीं किया तो डांट पड़ेगी। वो क्या कहते हैं? हाँ हाँ सब कर दिया मैंने। वो डांट से बचता है, और जब वो डांट से बचेगा अनर्थ होगा उसके जीवन में। वो काम उसे दिया गया था ताकि वो मजबूत हो, परिपक्व हो, अब उन्हें काम तो किया नहीं, डांट से बच गया।
ठीक है, तो अब वो ना परिपक्व होगा, ना वो वजनदार होगा, ना मजबूत होगा, वो हल्का रह जाएगा, उड़ता फिरेगा। कोई भी मजबूत आएगा उसे हटा देगा वहाँ से, गिरा देगा उसे, ठीक है। वही चीज़ हम बड़ों में भी है। हम बड़े तो हो गए उम्र में, पर वही चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपी रहती है, सब में ही है, सारे आदमों में है, ठीक है। तो आदम को क्या चाहिए, दोहराइए, क्या चाहिए? डांट। ये बहुत ज़रूरी है, डांट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये डांट की बड़ी आवश्यकता है। नहीं जी, डांटना बुरी लगती है, बहुत मीठी लगती है, ये शांति दे देगी आपको, ये आपको शांति दे देंगी। आपके मन में हलचल चल रही है, कभी इधर के विचार, कभी उधर के विचार, एक बार डांट खाओ, देखो कितनी शांति आती है। अगर शांत कर देगी आपको। कौन सी डांट जी, किसी से भी खा लें, ईश्वर की होनी चाहिए बेटे, किसी और की तो आपको और बेचैन कर देगी। हालेलुया, ईश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। और उसे कहाँ खाएं? शरीर में खाओ जी, शरीर में स्वीकार करो। नहीं जी, शरीर में ही तो बेइज्जती लगती है, कहाँ चले? क्यों? पैर दुख रहे हैं? अच्छा जी, लाइन में बैठिए सामने, हाँ ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। ये जो डांट है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पंकज भैया, शरीर में डांट से ही तो डर लगता है, आप खा के देखो, मज़ा आना शुरू, बहुत मज़ा आएगा। कैसे? ये वैसा ही है जैसे आप झूले पे झूलते हो ना, और जब झूला ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आता है तो आपको डर लगता है, पर मज़ा भी तो आता है। हालेलुया। ये डांट वैसी है। एक बार जब आप नीचे आ जाता ना, आपका दोबारा मन करता, चल बेटे दोबारा चल, दोबारा चल, एक बार और ट्राई करना, एक बार और, एक बार। ये कुछ वैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो डांट को क्या करना है? स्वीकार करना है शरीर में। आमीन। कहाँ पे? नहीं जी, आत्मा आत्मा में डांट मिल जाए हमें तो चल जाएगा काम, शरीर में धनी नहीं हो पाओगे, चल जाएगा काम। शरीर में ऐसे ही गरीब ही रहना है? बताइए, मुझे तो नहीं रहना। मुझे तो बिल्कुल नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर में ये तीनों चीज़ें हमें स्वीकार करनी है। इससे होगा क्या पंकज भैया? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ताकि तुझे बुरी स्त्री से बचाए। बुरी स्त्री कौन है जी? सांसारिक व्यवस्था। सांसारिक व्यवस्थाएं हमें अपने में लपेट लेती है, और लपेटने के बाद हमें लूट लेती है। हम लुट जाते हैं इन व्यवस्थाओं में। आदम लुटता है हमेशा ही, सांसारिक व्यवस्थाओं में आदम लुट। तो जी जब से आदम ने पाप किया था, वो सांसारिक व्यवस्था में आया था, वो लुट रहा है पूरी रीति से, वो हर दिन लुटता जा रहा है। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में नहीं लुटता जी, नहीं। यहाँ कैसे लुटता है? नहीं पंकज भैया, यहाँ भी लुटता होगा, यहाँ चोर होता ही नहीं है ना। तो जी यहाँ तो खरीदो आप, वहाँ लुटोगे, यहाँ पे खरीदोगे। यहाँ तो आपको कैसे कहें, आपने प्रार्थना करवानी है तो भी भेंट लेके आओ। सीधा है, सीधा सीधा ऐसा लूटपाट है ही नहीं, सीधा है भाई, खरी बात है। और आपको वो भेंट ईश्वर पहले देगा, और खरी देख लो। अगर आपके पास मान लीजिए भेंट नहीं है, समझिए बड़े ध्यान से, आपके पास भेंट नहीं है, आपको ईश्वर देगा पहले। ले बेटे ये भेंट ले जा, करवा प्रार्थना। सीधा है, कोई लूटपाट कोई है ही नहीं। जो भेंट दिए उससे जो काम होना है वो होगा फिर आपके जीवन। हालेलुया। इस बात को समझ पाए कि नहीं? आमीन। यहाँ क्या होता है जी? सांसारिक व्यवस्था में उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मुफ्त में ही होता है, प्रभु तो मुफ्त में कर देता है सारे काम, ये वो, ठीक है। ये सांसारिक व्यवस्था पता नहीं कहाँ कहाँ से लूटती है फिर आपको जा के,
कहाँ कहाँ से लूटेंगी, कहाँ कहाँ से आपके निकल के जाएंगे वो। ठीक है, समझे इस बात को। प्रभु यीशु मसीह में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको वो शिक्षा, आज्ञा और डांट इन सांसारिक व्यवस्थाओं से बचा ले। आमीन। और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाएगी। इनकी बातें ऐसी होती हैं, आप इनकी बातों में फंस जाते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था। ठीक है, सुबह भी करता ही था, आधा या 1 घंटा, दिन में भी करता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं करता रहता था। ठीक है, वो भाई साहब पता नहीं कौन थे, कैसे थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, पास्टर ही थे वो भी। वो मेरे को बोले अन्य भाषाओं में प्रार्थना तो हम कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, ये वो ऐसे वैसे। मैंने उनकी बात पे ध्यान दिया, मेरी अन्य भाषाओं की प्रार्थना छूट गई। क्या हुआ? आप चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए, बेटे फंस गए। ये होता है। और बाहर से देखो वो बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे आम बातें हैं। तो जब आप आज्ञा, शिक्षा और डांट को लेंगे, शरीर में स्वीकार करेंगे, ये चीज़ों से बच गए आप नहीं फिसलोगे। आपको पता रहेगा कौन सी बात कहाँ की है, कौन सी लेनी है, कौन सी छोड़नी है। आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके अंदर वो काम करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात समझ पा रहे हैं? पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। पंकज भैया क्या ये हमें बचाना है? नहीं, आपको तो सिर्फ ये 3 चीज़ों को शरीर में लेना है। आज्ञा दोहराएं, क्या क्या? हाँ, दोबारा दोबारा। ठीक है जी, याद रहेंगी तीनों बातें, आज्ञा, शिक्षा, डांट। तीनों चीज़ों को आपने लेना शरीर में, आत्मा में नहीं। आत्मा उत्मा भूल जाओ, शरीर में लेना और खरीदना है, बल्कि खरीदना है इन सब चीज़ों को। ऐसे ही नहीं कि ठीक है ऐसे ही खरीदिए इन सब चीज़ों को। खरीदने की क्या ज़रूरत है? खरीदने से तो धन हमारा हमसे दूर जा रहा है। पंकज भैया आप तो कह रहे हो धनी होएंगे, आप तो धन लगवा रहे हो। बिजनेसमैन देखे आपने कभी? बड़े बड़े क्या करते हैं? अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। वो जब लगाएंगे, वो धन जो उन्होंने लगाया वो उन्हें धन कमा के देगा। पता है ये बात? ठीक है जी, ऐसा ही होता है। वो ये काम सांसारिक व्यवस्थाओं में करते हैं, इसलिए वहाँ पे उन्हें नुकसान भी होते हैं, लॉस भी होते हैं, सारी गड़बड़े भी होती हैं उनके जीवनों में। हमारे साथ क्या होगा जी? हम जब मसीह यीशु नामक व्यवस्था में लगा रहे हैं, यहाँ लॉस नहीं होता है, यहाँ नुकसान नहीं होता है, केवल बढ़ोतरी ही होगी बेटे। आमीन। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आमीन। और आप शरीर में धनी होते चले जाएंगे जब आप खरीदेंगे। खरीदना अपने आप में एक सम्मान की बात है। सोचिए, खरीद रहे हो आप, भाई सम्मानित हो आप। एक तो ऐसे भीख मिल गई किसी को, चल ठीक है ना ले, खरीद रहे हो। आपको खरीदने वाला बना रहा है ईश्वर। आमीन, आमीन। और ये जो फीलिंग होती है ना, एहसास, ये बड़ा मस्त है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, खरीदने में बड़ा एक आनंद और सुकून आता है। तो मिल जाए बस ऐसे ही, खरीद रहे हो, मिलने का एक अलग सुकून है, खरीदने का एक अलग शांति और आनंद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो धनी बनने के लिए क्या करना है? 3 ही बातें। क्या क्या? ठीक है, इन्हें खरीदिए, इन्हें खरीदिए, आप धनी बनेंगे शरीर में। आमीन। आप लगाइए तो आपके लिए, आप कैसे कहेंगे, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बो रहे हैं, आप काटेंगे। मन में यही सोच के लगाना है, बो रहा हूं तो काटूंगा। ये नहीं सोचना। कई बार हमारी एक सोच और होती है, चलना यार प्रभु के लिए तो देना है, दे दिया, बस दे दिया, भूल जाओ ना। कभी नहीं भूलना भूलना नहीं हालेलुया। ये गलत है, ये झूठ है, ये गड़बड़ है।
लगा दे दिया भूल गए, दे दिया भूल गए। नहीं, आपने बोया है, याद रखिए, बोया है भैया, काटूंगा, काटने के लिए ही बो रहे हैं भाई। किसान खेत में बीज बोता है, ऐसे ही वो बिखेर के चल यार मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या अन्न की जरूरत है, मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, भगा दिए, ऐसे होता है? नहीं भैया, तो जो उस बीज को बोता है उसका ध्यान रखता है, पानी देगा उसमें, उसको उसकी सिंचाई करेगा, उसकी देखभाल करेगा, कीड़ा काई कोई जानवर ना खराब कर दे। फिर जब फसल आएगी फिर उसको अच्छे से उसको बीज निकालेगा उसमें से, फसल में से, फिर उसको बेचेगा भी, खाएगा भी, बड़ी उसकी देखभाल करता है। वैसे ही है, आप दान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। उसको काटने के उससे बोइए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बोइए, ज़्यादा से ज़्यादा काटें। काटना वाला हिस्सा छोड़ देते हैं हम, कई बार बड़े दयालु बन जाते हैं। ये ओछा और अनर्थकारी है जी। ये क्या करता है, आप तो बड़े दयालु बन के, हाँ मैं तो दयालु हूँ प्रभु के लिए, तो बस देना देना है। भैया काटना भी है। तुम जमीन में बीज बो रहे हो, काटते हो नहीं आके, यार वो बीज क्यों बोए तुमने? जमीन भूखी थी तुम्हारे बीजों की? जमीन ने तो पहले ही उपजाए थे। कैसे इस बात को मन में रख के आप बीज बो रहे हैं, तो ये बात को समझ के बोइए। भैया मैं बो रहा हूँ प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ आपकी महिमा, आपने आज्ञा दी है, मैं कर रहा हूँ काम, मेरे को देखनी है आपकी चीज़ें, शरीर में देखनी है प्रभु। और देखो फिर आपको दिखाएगा ईश्वर क्या क्या हो रहा है। आमीन आमीन। मैं कहता हूँ प्रभु की दया से जितने पुराने भी हमने बोया है प्रभु के राज्य में पहले भी, और जो ऐसे ही बो दिया किसी गलत व्यवस्था में, ये ओछा और अनर्थकारी होता है असल में। अरे दे दिया ना प्रभु के लिए, तो दे दिया ना, देना था, दे दिया ना, ये सब नहीं होना चाहिए। ये ओछा और अनर्थकारी है, ये आपको फसल नहीं लेने देगा आपकी कभी, ये खा जाएगा, ये बीच में खा जाएगा। हालेलुया। तो जी वो क्या हुआ, अब हमारी फसल वो पुरानी जो बोई थी वो खाई गई, अनुग्रह में सब वापस मिल जाएगा, वो भी जो गया वो भी वापस हो जाएगा। बस इस ओछे और अनर्थकारी को छोड़ो, अपने आप को ज़्यादा वो बड़ा मत बना के दो कि हम तो बहुत बड़े हैं जी, प्रभु का राज्य तो छोटा सा, चलो वो दे देते हैं थोड़ा बहुत। भैया आप यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, कलीसिया में वो समझ के ना दीजिए कि आप अपने से किसी छोटी जगह पे दे रहे हैं। ये जगह आपसे बहुत ऊंची है, ये जगह आपसे बहुत बड़ी है। आप धन्यवाद करें कि आपकी भेंट स्वीकार हो रही है, अन्यथा स्वीकार नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के राज्य में आपकी भेंट स्वीकार हो रही है। आप ये समझ के बोइए कि मैं लगा रहा हूँ, मेरे को देगा प्रभु, और उसी लेने के लिए बोइए। आमीन आमीन। पंकज भैया ये सारी बातें जो आप बता रहे हो बाइबल से हैं? हाँ, हर बात बाइबल से, शास्त्रों से बाहर कुछ भी नहीं है। आप शास्त्र पढ़िए, आपको मिल जाएंगे ये वचन। हालेलुया। आप शास्त्र पढ़ते जाइए, आपको ये सारे वचन मिलते जाएंगे। जैसे कि हम एक व्यवस्था शब्द का जिक्र करते हैं, बस ये उदाहरण दे के मैं पूरा कर दूंगा, फिर किसी का कोई सवाल होगा तो देख लेंगे। हम एक व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ये व्यवस्था वो व्यवस्था। आपको पता बाहर वाले लोग इस व्यवस्था शब्द को वैसे नहीं समझते जैसे हम समझते हैं। बाहर के लोगों को व्यवस्था कैसी लगती है? पुराना नियम जो मूसा ने दी थी वही व्यवस्था होती है, वो उसी को ही व्यवस्था समझते हैं। उन्हें पता भी एहसास तक नहीं है हम किस बात को व्यवस्था कहते हैं। शास्त्र जो हम यहाँ पे जिसको व्यवस्था कह रहे हैं, शास्त्र उसकी गवाही देते हैं। मैंने कल भी पढ़ा शायद, ये इब्रानियों की पुस्तक, देख लेते हैं इस वचन को। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 10, 11 और 12 पढ़ दे कोई एक जन ऊंची आवाज में। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। बस एक मिनट रुकिए।
10 अध्याय में पढ़िए, या 8 अध्याय में पढ़िए। 8 का 10 क्या है? फिर प्रभु कहता हाँ यही है, ये पढ़िए 8 का 10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। ये वो व्यवस्था है जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसे हम व्यवस्था बोलते हैं, ये है वो कि हृदयों में डालूंगा, उनके मनों पर लिखूंगा। ये आदमी के लिए है, ये बात आदमी के लिए बोली गई है कि उनके आदमियों के मनों में डालूंगा, उनके हृदयों पर लिखूंगा। आगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। आगे, और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। नेक्स्ट में पढ़ना। हाँ, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयामंद हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। आमीन। आमीन। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये वो व्यवस्था है जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं ना, मेरी व्यवस्था मेरा जीवन, हमें अपनी व्यवस्था को देखना, उसमें चलना है, अपनी ही व्यवस्था में रहना है। और आज की जो 3 बातें हैं वो भी इसी के अंतर्गत मिली हैं कि हम पराई स्त्री की बातों में ना फंसे, यानी कि पराई व्यवस्था में ना जाएं, उस व्यवस्था की चिकनी चुपड़ी बातों से बचे रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आमीन। कोई सवाल आज के वचन में, आज की बातों में? इस चित्र का हम नाम दे देते हैं, किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। कितने चित्र हो चुके हैं हमारे? 42। कितने हो चुके हैं? 43 हो चुके हैं, ये 44 है। ठीक है जी, इसे हम लिख देते हैं चित्र 44। और आज कितनी तारीख है? 7 मई। ठीक है जी। हालेलुया। तीसरा चित्र बनाया, हम्म पहले का तो वो आ गया, दूसरे में भी हमें पूरा मतलब पूरा का पूरा ये तत्व से सारी चीजों को पूरा करना है ना। हाँ और जो शरीर में, इसमें हमें सिर्फ धनी होना है। हाँ, यहाँ पे धनी से ही दिखेगा, धन से ही दिखेगा, धन से ही दिखेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य प्राप्त हाँ, अयूब को देखिए, है ना। हाँ अयूब को देखिए, अब्राहम को देखिए, अब्राहम को कितना धन दिया ईश्वर ने। ठीक है जी। लूत को भी काफ़ी धन दिया ईश्वर ने, लूत भी धनी हो गया। वहाँ पे दोनों जगह लिखा है, एक बार अब्राहम और लूत के सेवक आपस में लड़ लें। क्यों लिखा है वहाँ पे? क्योंकि दोनों ही बहुत धनी हो गए, ऐसा लिखा, दोनों धनी हो गए, दोनों आपस में लड़ने लग गए उनके सेवक। फिर दोनों सोचा कि अलग अलग रह लेते हैं अब, चलो ठीक है जी। हालेलुया। तो ईश्वर ऐसे ही धन देता है, वो धनी करता ही है। शरीर में सिर्फ आप यही देख सकते हैं धनी होना। पंकज भैया तो पुराने नियम में था, नए नियम में भी ऐसा होता है? हाँ होता है। यही एकमात्र चीज़ है। यीशु मसीह की जो लाश थी क्रूज पे से, जब उसको उतारा गया, एक अरमतिया नाम का एक धनी व्यक्ति आया जो चेला था, वो चेला भी था और धनी भी था। उसे वो जाके पिलातुस से लाश लेके आया। ये मारे पतरस पुतरस को कौन लाश देता? ये मछुआरों को कौन जाने देता गवर्नर के सामने? ये कहता रहे मछली पकड़ने आ, चलो बाहर। इन्हें कौन वहां पे खड़ा होने देता? समझिए, वो धनी था और धनी के साथ चेला था। समझ पा रहे हैं? चेला था इसलिए स्वर्ग का वो था, धनी था इसलिए यहाँ पे पृथ्वी पे काम करवा गया। अब समझे? तो हम चेले हैं और धनी भी होना है।
आमीन, आमीन। यहाँ सिर्फ धनी होना यही काम है, और धनी होने के लिए हम दुनिया की तरह बुरे रास्तों पे नहीं, हमारे पास तो आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं, इन्हीं में चलना। ये गरीब करने के लिए नहीं है, धनी बढ़ाने के लिए है। तो आपका सवाल क्या था शिष्य? अच्छा, कि शरीर में केवल यही है, धनी होना ही है, यही है, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ आशीषें और दिखेंगी कैसे? मेरे को नई घड़ी मिली, प्रभु धन्यवाद, यही दिखता है आशीष। और कैसे आशीष देखोगे आप? ऐसे ही दिखेंगी, और कोई तरीका नहीं होता। और भूल जाओ आप, और तो सब फिर आत्मिक है ना वो चीज़ें। तो शरीर में तो आप सिर्फ धनी होने से देख सकते हो। आपके मन में शांति है, आपके घर परिवार में आप शांति को महसूस कर रहे हैं, आप प्रार्थना में समय बिता पा रहे हैं, आप आज्ञा में, वो सब आत्मिक हिस्सा है, समझिए। वो शरीर नहीं है ना वो। अब कहेंगे नहीं जी ये सब तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप शरीर में ध्यान दो, धन भी मिलेगा। आमीन, ये भी मिलना है। आमीन। और तरीका क्या है जी? बस सुन लेना आपकी बात को? नहीं, खरीदो इन बातों को, खरीदो बेटे, खरीदो, पे फॉर इट। इनको खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा काटो। सिंपल। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझ पा रहे हैं? नहीं जी पंकज भैया केवल पैसे से ही नहीं, अपनी सेवा दो। आपके पास पैसे नहीं है, सेवा दो। जो आपके पास ईश्वर ने दिया है वो आप कलीसिया के लिए दो। जो आपको दिया है वही तो दोगे, और क्या? और कहीं से कहाँ से लेके आओगे? जो आपको पास है नहीं वो कैसे दे सकते हो? जो आपके पास है आप वैसे ही सेवा दीजिए, वैसे ही काम कीजिए, और धनी होते चले जाइए। आमीन। और कोई सवाल? जब भी हम अन्य भाषा करते हैं तो वो तो जो हमारे मुंह से निकल रहा होता है उसको ही बोलते हैं अन्य भाषा है। पर कहते हैं जैसे आप अनुवाद करते हो चीज़ों का कई बार, है ना, तो वो चीज़ें जैसे कि हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम तो अन्य भाषा ही करते चले जाते, तो उसमें पढ़ने के लिए क्या कैसे आगे बढ़ जाए? अन्य भाषा ही आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, उसी में आप नई नई अन्य भाषाएं बोलने लगेंगे। हो सकता है आपको अनुवाद का वरदान भी मिल जाए। आप अपने हृदय में रखिए, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु के सामने रख सकते हैं, प्रभु मुझे और बढ़ना, और चाहिए, और दीजिए, तो वो भी मिलता चला जाएगा। जैसे अब मैं सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं बोलता हूँ, मैं अन्य भाषाओं का पिटारा खोलता हूँ। मतलब एक अन्य भाषा ही नहीं बोलता हूँ मैं, अन्य भाषा, फिर अगली अन्य भाषा, फिर अगली अन्य भाषा, फिर अगली अन्य भाषा है। ठीक है, तो ऐसे है। मेरे पास पवित्र आत्मा के सारे वरदान भी हैं, 9 वरदान हैं पवित्र आत्मा के, 9 के 9 मेरे पास हैं। अन्य भाषाओं के भी वरदान, अन्य भाषाओं में भी जो मैक्सिमम लेवल के होते हैं वो मेरे पास हैं, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आप ये सब ले सकते हैं। जैसे इसमें आपने बोला ना कि हमें हर चीज़ को देखना है कि कैसे क्या होता है, तो जब मैं अन्य भाषा करती हूँ तो मेरे पास और चीज़ों की बरकतें स्टार्ट हो जाती हैं, मैं उन चीज़ों को नोट कर पाती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब करें इस चीज़ को और आगे बढ़ते जाएं। धनी होना ही है, रुकना है ही नहीं, होते जाइए। आमीन। धने होंगे, धनी आप होंगे तो मेरे को भी अच्छी अच्छी भेंट देंगे, और अच्छी अच्छी देंगे। हाँ, अभी केले लाते हैं, फिर काजू लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो अच्छा है, बढ़ते जाइए। और कोई सवाल? ठीक है जी, तो हम प्रार्थना करते हैं, फिर आज प्रभु भोज के लिए भी वो करेंगे। एक प्रार्थना कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप जो जो दान भेंट दशमांश या मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं। इतने प्रभु भोज का इंतज़ाम हो जाएगा, और फिर प्रभु भोज लेके फिर हम जाएंगे। जिन जिन का बपतिस्मा हो चुका है वो लोग प्रभु भोज लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाकी बैठ सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, हालेलुया। करें प्रार्थना। ठीक है जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्रिया अदा प्रभु, इस आशीषित जीवन के लिए, बढ़ोतरियों के लिए प्रभु, और सही ज्ञान और समझ और शिक्षा को देने के लिए प्रभु। आपसे मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु आपकी आज्ञा, आपकी शिक्षा और आपकी डांट को मैं आपसे मांगता हूँ।
हर एक भाई और बहन के लिए मांगता हूँ, हमें दिए जाएं प्रभु, और हम आप में विश्वास के द्वारा अपने कामों में भी सिद्ध होते जाएं और आशीषित जीवन बिताएं प्रभु। धन्यवाद। हम सब के दान आप में स्वीकार किए जाएं प्रभु। जिस किसी का भी जो भी दान देना चाहता अपने हृदय में उसको रख ले, और जो आप प्रभु से मांगना चाहते हैं वो भी मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। सारी प्रार्थनाएं आप में स्वीकार हों। सारे हृदय की बातों को आप जानने वाले ईश्वर हैं। अगली बार मिलने तक हम सबको संभाले रहें और अब प्रभु भोज में भी अगुवाई करें, ताकि आपके देह और आपके लहू में आपके साथ हम सहभागी हों, और बाकी जो लोग हैं वो भी आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आपका बेहद धन्यवाद, आपका शुक्रिया था प्रभु, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए।